तो ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में ये पहली बार कार्यक्रम हो रहा है जो जन्माष्टमी के पहले ध्वजारोपण। तो ध्वजा जो है इसका क्या अर्थ है? ध्वजा जो है ये होती है किसी रथ में। तो भगवान का जो रथ है तो उसकी ध्वजा है, और प्रत्येक रथ की अलग अलग ध्वजा होती है और ध्वजा का नाम होता है। तो भगवान के रथ की जो ध्वजा है उसका नाम क्या है? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वजा, गरुड़ जी का चिन्ह है। तो भगवान ने क्या विशेष ये बात देखी कि अपने रथ की ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह लगाया। गरुड़ जी क्या विशेषता है कि भगवान ने गरुड़, हरि बोल हरि बोल, एक बार सेट कर दो, बीच में कुछ गड़बड़ न करो, एक बार सेट कर लो। हाँ, तुम्हें क्या बता रहा था कि भगवान ने गरुड़ जी में ऐसा क्या विशेष गुण देखा कि अपने रथ की ध्वजा में उन्होंने गरुड़ जी का चिन्ह लगाया। गरुड़ जी तो कश्यप जी के पुत्र हैं, पिता है कश्यप और माता है विंता। और गरुड़ जी का चिन्ह और अपनी ध्वजा में केवल नहीं लगाया बल्कि गरुड़ जी को अपना वाहन भी बनाया। इसलिए भगवान को गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है और गरुड़ वाहन भी कहा जाता है। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके चलते हैं। तो भगवान को गरुड़ के ऊपर बैठ करके चलने की आवश्यकता नहीं है। वे तो बिना चले भी जो है कहीं भी जा सकते हैं, सर्वत्र व्यापी हैं, कहीं भी प्रकट हो जाएं, उनको चलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन गरुड़ जी का विशेष सौभाग्य है कि भगवान ने उनको अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा में भी गरुड़ जी का चिन्ह बनाया। तो अभी यहाँ जो ध्वजारोपण होगा इसमें गरुड़ जी का आह्वान किया जा रहा है कि गरुड़ जी जो है यहाँ पर आए और जन्माष्टमी के कार्यक्रम में सबसे पहले उनकी ही प्रतिष्ठा होगी। तो गरुड़ जी का जो है विशेष गुण क्या है जो भगवान ने देखा उनको अपना वाहन बनाया है? तो महाभारत में इसकी बड़ी विस्तृत कथा है। तो उसमें ये बताया गया है कि जिस समय गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था और अमृत का कलश हरण किया, अमृत का कलश हरण किया, तो अपने पराक्रम से अमृत का कलश उन्होंने हरण किया, सब देवताओं को हराया। अकेले गरुड़ जी ने अपने पराक्रम से सब देवताओं को हराया और अमृत का कलश जो है उन्होंने ले लिया। अब इंद्र ने पूछा कि आप तो इतने शक्तिशाली हैं और अमृत का कलश आपने ले लिया, तो आप अमृत का कलश आप क्या करोगे? तो गरुड़ जी ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं अमृत के कलश की। अमृत का कलश में जो है सर्पों को दूंगा, क्योंकि जो सर्प लोग हैं तो ये जो है मेरे ऊपर शासन करते हैं, मुझे अपना दास बना लिया है, तो उनकी दासता से छूटने के लिए मैं सांपों को ये अमृत प्रदान करूंगा। तो इंद्र ने कहा कि आप सांपों को अमृत देंगे तो क्या आप चाहते हैं कि सांपों को अमृत मिले, अमृत पिए? गरुड़ जी का नहीं, मैं नहीं चाहता कि सांप लोग अमृत पिए। तो फिर इंद्र ने कहा देखो एक बात समझ लो कि आप सांपों को अमृत का कलश दे देना और सांपों से आप अपनी दास्ता से मुक्त हो जाना, इसके बाद फिर मैं कलश का हरण कर लूंगा, तो आपको फिर कोई आपत्ति तो नहीं है? गरुड़ जी ने कहा कोई आपत्ति नहीं है। तो इंद्र ने फिर जो है क्या किया कि सांपों को जब अमृत का कलश मिल गया और गरुड़ जी दास्ता से मुक्त हो गए, तो फिर इंद्र ने कलश का अपहरण कर लिया, सांपों को भी अमृत नहीं मिला। लेकिन गरुड़ जी की एक विशेष बात जो है भगवान ने क्या देखी कि जब अमृत का कलश लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे गरुड़ जी सांपों को देने के लिए, तो भगवान जो है विष्णु रास्ते में मिले और गरुड़ जी का जो है ये भाव देखा कि उनको अमृत की कोई आवश्यकता नहीं। तो गरुड़ जी की इस भक्ति को देख करके कि गरुड़ जी जो है स्वर्ग का जो अमृत है उसको वो नहीं चाहते हैं, है? क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का जो अमृत है तो उससे इतना वो संतुष्ट है कि स्वर्ग का अमृत वो नहीं चाहते। तो भगवान ने उनके इस भाव से प्रसन्न होकर के उनको क्या बनाया, अपना वाहन बनाया। तो भगवान जो है हमेशा गरुड़ के ऊपर चलते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण भी जो है अपने अवतार काल में कभी जो है
गरुड़ का स्मरण करते थे, स्मरण करते ही गरुड़ जी आ जाते थे। तो गरुड़ में बैठ करके भगवान कई बार असुरों से युद्ध करने के लिए जाते, और कभी कभी सत्यभामा को भी गरुड़ जी के पीछे बैठा करके, गरुड़ जी के ऊपर अपने पीछे बैठा करके जाते हैं। नरकासुर का वध किया तो गरुड़ जी ऊपर बैठ करके भगवान जो है सत्यभामा को पीछे बैठा करके और उसका वध करते हैं, नरकासुर का वध करते हैं, उसकी सेना का वध करते हैं। तो गरुड़ जी का जो इतना बड़ा जो गुण है वो यही है। तो ये गुण जो है क्या हमको सीखना है। अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे अंदर स्वर्ग में भोगों की इच्छा ना रहे और स्वर्ग के भोगों को हम ठुकराएं, जिस प्रकार से गरुड़ जी ने ठुकराया, स्वर्ग के अमृत को ठुकराया, स्वर्ग के भोगों को ठुकराया, तो भगवान की उनको सेवा मिल गई, है ना। तो ये जो है बहुत विशेष बात है जो हमें गरुड़ जी से सीखने को मिलती है ना। तो भगवान के जो है वो निजी सेवक बन गए, निजी वाहन बन गए गरुड़ जी, और भगवान ने गरुड़ जी को इतना जो है सम्मान दिया है। इसलिए जहां भी मंदिर होता है भगवान का, तो मंदिर के सामने जो है गरुड़ स्तंभ बनाया जाता है, और स्तंभ के ऊपर गरुड़ जी बैठते हैं, और गरुड़ जी जो है भगवान का दर्शन करते हैं, और वो जो है भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए गरुड़ जी की मूर्ति बनाई जाती है तो इस प्रकार से बनाई जाती है कि वीरासन पर बैठे हैं। वीरासन पर बैठने का क्या मतलब है कि किसी भी समय वो खड़े हो सकते हैं, फिर खड़े होने में देर नहीं लगती। वीरासन का मतलब ये होता है। तो गरुड़ जी हमारे यहाँ मंदिर में भी गरुड़ जी की मूर्ति है, तो कैसे बैठे? वीरासन पर बैठे। वीरासन पर बैठे हैं कि सेवा जैसी प्राप्त हो तुरंत जो है खड़े हो जाएंगे, बैठे से खड़े हो जाएंगे। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो खड़े होने में आपको टाइम लगेगा, तो वीरासन पर भी बैठा है तो तुरंत खड़ा हो सकता है। तो गरुड़ जी जो भगवान की सेवा में विशेष रूप से नियुक्त हैं, तत्पर हैं, तो ये हमें जो उनका गुण सीखना है। श्री गरुड़ ध्वज आरोहण उत्सव महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम श्री गीतानंद प्रभु जी का, हमें बताया गरुड़ ध्वज के महत्व के बारे में। अब मैं इनवाइट करूंगा, रिलीज करो हिज ग्रेस महामंत्र प्रभु जी को, कि प्रभु जी आए और हमें 2 मिनट तक अपना आशीर्वाद दें। बहुत सुंदर बातें बताई आपने गरुड़ जी की, बहुत सुंदर।